वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जीएसके भाई के बारे में बात करते हैं। तो जीएसके भाई के पैर में बहुत गंदा फ्रैक्चर हो चुका है एंड भाई का फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो भाई को पैसों की नीड है। तो मैं चाहता हूँ कोई यूट्यूबर थोड़े से मेरे को हेल्प कर दे कि मैं इस जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन करने के बाद मैं जस्ट थोड़ा सा स्टेबल हो पाऊँ। तो ये रहा उनका क्यूआर कोड, जितना हो पाए उतना हेल्प कर देना, और अगर हेल्प नहीं कर सकते हो, छोटे हो, तो वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो हेल्प कर सकता है उन तक ये न्यूज पहुंच जाए। एंड ये अब चलते हैं वापस वीडियो में। तो यही बोलना चाहता हूँ, अगर हो सके तो आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट करके अपना उससे किसी भी तरीके से कर सको तो कर दो, क्योंकि मेरे को अभी जरूरत है। यही बोलता हूँ। चलो वैसे हे गाइस, कैसे हो सब? आई होप बढ़िया होगे। मैं ना आजकल वैसे ही बहुत वेला बैठा रहता हूँ, तो वैसे ही वेला बैठ के ना मैं यूट्यूब स्क्रॉल किए जा रहा था। एंड तभी मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आता है कि वाओ, एक नया बांग वो हाथ लगाए, देखो ने। एंड वो चीज देखने के बाद मेरे दिमाग का भोसड़ा हो गया। क्या बात कर? हाँ, रुको, सब बताता हूँ। बट उससे पहले जो कुछ ब्रांडेड लोग है ना, इससे पहले कि वो कमेंट में जाके तेरी में कि तू हैक प्रमोट कर रहा है ये सब लिखें, उनके लिए डिस्क्लेमर, ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एंड मेरा मोटिव बस तुमको इन भांग चीजों से अवेयर करना है, ना कि इनको प्रमोट करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद कुछ चूतों की में दर्द उठेगा, तो ध्यान रखना। धन्यवाद। अब टाइटल थंबनेल से तुमको पता लग गया होगा कि हम किस चीज पर बात करने वाले हैं। खैर, अगर नहीं पता है तो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट डेंजरस पीसी हैक एवर, EPS 32। राइट बोलने से हम राइट बोलने से रहे हुए जैसे भी हालात तुम्हारी तगड़ी खुराक ले रहे। ए बोल ले। आम काय की राय एक शायरी सुन लेता तो। ए सुना ने, काय सुना रहा है? किसी ने कहा लोहा है हम, किसी ने कहा फौलाद है हम। माँ कसम बगदर मच गई जब हमने कहा फ्री फायर लोभर है हम। अरे तेरी बहन की सू, अब की बार ऐसा किया ना मैं आरपिक डाल देगा माँ की निकल। अरे कैसा कैसा गुस्सा कोरता ही नहीं। चल तेरी में की सू, कहाँ कहाँ से आ जाता है लवा सब। पाक मादर बंगलिया से दवैया तुमको पता है पहले के टाइम पे लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, तो लोग फोन में हैक लगाते थे और पीसी पे हैक लगाते थे। अब क्योंकि गवार थे तो बस मोड एपीके डाउनलोड करना ही आता था। बट जब से लाडली बहन योजना के पैसों से लोगों ने जियो का रिचार्ज कराना शुरू किया है ना, लोग एडवांस बहुत हो गए हैं, जिसकी वजह से हुआ ये है कि अब हैक हर जगह लगता है। भिखमंगों के लिए मोड एपीके, अमीर लोगों के लिए नॉर्मल पैनल और अल्ट्रा अमीर के लिए स्ट्रीमर पैनल। बट अभी कुछ टाइम से ना कुछ अंबानी के पोतों ने एक अलग टाइप का भांग यूज करना स्टार्ट कर दिया है, नेम्ड ESP32। मस्ती देखो बहन। ESP32 एक मॉड्यूल का नाम है जिसके थ्रू चीट्स को रन किया जाता है। एंड ये जो पूरा सेटअप है ना मॉड्यूल वाला, उसको DMA चीट्स बोलते हैं। क्या बात कर? हाँ, ये जो पूरा भांग है ना वो मोस्टली पीसी गेम्स में यूज होता है, लाइक COD, वेलो, बैटलफील्ड। बट रिसेंटली कुछ फ्री फायर के चोरों ने भी इस पे अपनी नजर डालना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि वो फ्री फायर में इसको यूज कर पाए। तो वाह, अभी कोई दिक्कत नहीं है ने, अभी तो यूज ही नहीं होता है। हाँ, इस मोटकाओं की मोटी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है। ये सब बहुत पहले से यूज होता आ रहा है और इसको खबर भी नहीं है। पेट के साथ साथ दिमाग भी मोटा होता जा रहा है। जिम जा बोस। आम को गाली दिया का है? नहीं, किसने कहा? फिर सोई है, आम चलता है, लास्ट में मिलेगा। चल सारी बहन बंगलिया से दवैया तो ये रहा तुम्हारा एक DMA कार्ड। ये कुछ इस तरह दिखता है। मार्केट में और भी बहुत सारे वेरिएंट है, बट मैं तुम्हें एक बेस वेरिएंट दिखा रहा हूँ। तो जब तुम एक सेलर से DMA कार्ड परचेज करते हो, वो बंदा क्या करता है कि इसके अंदर तुम्हें हैक्स इंजेक्ट करके देता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपने पीसी को DMA कार्ड के थ्रू कनेक्ट करना है, और तुम्हारे DMA कार्ड में एक सेकंड डिस्प्ले आउटपुट का भी एक पोर्ट रहता है। तुम्हें अपने पीसी के सेकंड मॉनिटर पे तुम्हें डिस्प्ले आउटपुट लेना है DMA कार्ड के थ्रू। अब ये क्यों लेना है, कैसे लेना है, मैं तुम्हें ये समझा। तो ये तुम्हारा एक DMA कार्ड है, मान लो इतना बड़ा नहीं होता, बट फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो। तो जैसे ही जब तुम गेम खेल रहे हो और जब तुमने DMA कार्ड को कनेक्ट किया तुम्हारे पीसी के अंदर, तुम्हारा एम बॉट कनेक्ट होते ही अप्लाई हो जाता है। और जो तुम्हारा सेकंड मॉनिटर है, तुम्हें उधर बंदों की HP, हेल्थ वर, लोकेशन सब कुछ दिखने लगती है। इनफैक्ट पोजीशन तक दिखने लगती है। तो ये चीज़ इतना सिंपल है अप्लाई करने के लिए। जो अब मैं बताता हूँ कि इसमें और एक नॉर्मल पैनल में अंतर क्या होता है। जो एक नॉर्मल पैनल है वो एक .exe फाइल होता है, जिसे तुम खोलते हो, फिर तुम एम बॉट अप्लाई करते हो, चार्म्स अप्लाई करते हो, लोकेशन अप्लाई करते हो, तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा होता है। बट ये तुम्हारा एक एक्सटर्नल डिवाइस की तरह वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एंटी चीट है वो एक हार्डवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। क्योंकि जो एंटी चीट, जैसे मान लो एक फ्री फायर का एंटी चीट है, वो स्पेशली डिजाइन हुआ है इसी चीज के लिए कि वो तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर सके जो कि एक इलीगल बिहेवियर कर बैकग्राउंड में। बट वो एक हार्डवेयर को डिटेक्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री फायर तुम्हारे एक एमुलेटर के अंदर चल रहा होता है, और वो तुम्हारे पीसी के एक्सटर्नल हार्डवेयर को डिटेक्ट नहीं कर सकता ना। अब मैं तुम्हें समझाता कि DMA कार्ड वर्क कैसे करता है। तो जो तुम्हारे पीसी का रैम होता है, तो वो तुम्हारे जब तुम गेम खेल रहे होते हो वो सब चीज स्टोर करते रहता है और अपडेट भी करते रहता है। जैसे एनिमी की HP,
हेल्थ बार, पोजीशन, जो भी, ठीक है। डीएमए कार्ड क्या करता है, ये सारी चीजें रीड करता है रैम के थ्रू, और ये चीज तुम्हारे सेकंड मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो तुम्हारा फर्स्ट मॉनिटर है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, ठीक है, और जो तुम्हारा सेकंड मॉनिटर है तुम्हें उधर सब कुछ दिख रहा होता है, जैसे कि एनिमी के एचपीओ की पोजीशन, XYZ कुछ भी हो गया है, ठीक है। इस चीज के कारण क्या होता है कि जो एंटी चीट है वो एक सॉफ्टवेयर देख रहा होता है ना, बट चीट तो एक्चुअली एक हार्डवेयर में हो रहा होता है, तो वो चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है एक एंटी चीट, स्पेशली फ्री फायर की अगर मैं बात करूँ। अब मैं बताता हूँ कि जो बंदों का एम रहता है वो इतना बिल्कुल फेयर कैसे लगता है। तो जो नॉर्मल पैनल होता है ना, जब तुम फायर पे क्लिक करते हो तो वो बिल्कुल तुम्हारे हेड पे बिल्कुल शिफ्ट कर देगा, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर, तो वो तुम्हें देख के ऐसे तुम पहचान जाओगे कि हाँ भाई बंदा पैनल यूज कर रहा है। बट डीएमए क्या करता है कि जो तुम्हारा एम है उसको पिक्सल बाय पिक्सल शिफ्ट करता है हेड की तरफ। इससे क्या होता है कि जो बंदा देख रहा होता है, जैसे मान लो कोई एक बंदा किसी गेम प्ले देख रहा है जो हैक अप्लाई करके डीएमए कार्ड यूज करके हैक अप्लाई किया है, उस बंदे को उसका गेम प्ले बिल्कुल गॉड लाइक लगता है, क्योंकि उसका एम पिक्सल बाय पिक्सल शिफ्ट हो रहा होता है ना, बिल्कुल स्मूथली एम शिफ्ट होता है हेड की तरफ। तो वो बंदा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि हाँ भाई बंदा हैक यूज कर रहा है या फिर नहीं। अब ये चीज एंटी चीट क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाता? एंटी चीट को ये लगता है कि जो तुमने एम ड्रैग किया हेड की तरफ, वो चीज तुमने एक फिजिकल माउस मूवमेंट के थ्रू किया है, तो एंटी चीट को ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा एक फिजिकल माउस इनपुट हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि एंटी चीट इस चीज को डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाता। एंटी चीट ये देखता है कि माउस का इनपुट आया, माउस का ड्रैग हुआ और वो हेड तक गया, ये चीज वो उसे लगता है कि ये बंदा फिजिकल माउस मूवमेंट के थ्रू कर रहा, बट एक्चुअल में जो डीएमए कार्ड है वो इस चीज को एक्सटर्नली हैंडल कर रहा होता है और ये ऑटोमेटिकली एम शिफ्ट हो जाता है हेड की तरफ। स्पेशली फ्री फायर का एंटी चीट इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऑलरेडी एक तो ये एक हार्डवेयर होता है, तो एक एंटी चीट को स्पेशली हार्डवेयर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। और सेकेंडली अगर तुम बात करोगे कि भाई वो एम को देख के बंदा पहचान लेगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाता क्योंकि ये पिक्सल बाय पिक्सल शिफ्ट हो रहा होता है ना एम। तो इस चीज़ के कारण क्या होता है कि जो फ्री फायर का एंटी चीट है वो इस चीज़ को कम्प्लीटली फेल कर जाता है डिटेक्ट करने में। जैसा कि तुमने अभी देखा होगा, अंश भाई ने बताया कि डीएमए चीट्स वाला भांग कैसे काम करता है और कितना मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही है इसको पकड़ना अंटिल वो हैक वाला पीसी तुम्हारे सामने हो। एक सवाल जो तुम्हारे मन में अभी आ रहा होगा कि क्या अभी तक फ्री फायर में किसी ने इसको यूज किया है, एंड द आंसर इज हाँ, किया है और अभी भी करते हैं और बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यूज करते भी हैं और कोई पकड़ भी नहीं पाता। रीजन, इट्स अनडिटेक्टेबल। तुम इस कम्युनिटी के बेस्ट पीसी चेकर को भी लेके आओगे ना, वो भी ये चीज नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मेन पीसी में कुछ लगता ही नहीं है, सब कुछ सेकेंडरी पीसी में लगता है, तो वो चीज वैसे भी पकड़ना इम्पॉसिबल है। तुमको याद होगा जब चिकना 444 का कंट्रोवर्सी हुआ था बहुत ज्यादा, तब तुम शायद जानते होगे पीएन जेम्स नाम का प्लेयर हुआ करता था, उसने ये चीज कॉल आउट किया था काफी लोगों के लिए। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन आती है, उसमें से फिर तुम्हें डाउनलोड करना पड़ता है, उसको प्लग इन करना पड़ता है, बस लग जाता है, तेरे फोन में खुल सकता है, उसमें क्रोम में खुल सकता है। कम्युनिटी भैया बोल बेकार हो चुकी है, खत्म हो चुकी, खत्म। 25-30 बेच रहे वो लोग। कोड भी चेंज होता है ना, अपने आप ही हो जाते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं, तुम बस यासी करो, पाइटो लगाओ, 2032। बट ये चीज प्रूफ ना होने की वजह से उसको सबने किसी मच्छी की तरह साइड कर दिया। नाउ यू नो कि आजकल के बंदे क्या यूज कर रहे हैं। एंड अगर तुमको एक्सप्लेनेशन वीडियो से समझ नहीं आया है तो ये छोटा सा क्लिप देख लो, आइडिया हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है। एंड ये रहा वो ओवरले जो कि प्लेयर को दिखाता है एज अ बॉक्स। खैर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड और भी चीजें जरूर होंगी जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, एंड अगर पता लगेगा तो तुम लोगों को भी बताऊंगा। एंड अगर मैंने किसी चीज को इधर उधर कर दिया हो बताने में तो मुझे गवार समझ के माफ कर देना। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी कंटेंट के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।